फोकस और शांति पाना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम लेखक डेरियस फोरॉक्स के काम के जरिए स्टोइक दर्शन के सदियों पुराने ज्ञान को समझेंगे, जो हमें सिखाता है कि इस पूरी अफरा तफरी में भी शांत और स्थिर कैसे रहा जाए। आधुनिक जीवन में अक्सर हम ऐसी ही उलझन महसूस करते हैं। मतलब हम लगातार बाहरी चीजों में खुशी खोजते हैं और एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जहां मंजिल कभी आती ही नहीं। ये एहसास हम सबको कहीं ना कहीं तो जरूर होता होगा। इस समस्या का एक नाम भी है, हेडोनिक ट्रेडमिल। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल साइकिल है जहां हम बाहरी सुखों के पीछे भागते हैं। मान लीजिए कोई नया फोन खरीद लिया, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही दिनों में फीकी पड़ जाती है और फिर हम कुछ नया चाहने लगते हैं। ये इच्छाओं और असंतोष का एक न खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश मिलते रहें। लेखक का कहना है कि हमारी संस्कृति का आधार ही सुख की तलाश बन गया है और इसी वजह से हम अनजाने में अपनी ही इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, हमेशा अगली खुशी की खोज में लगे रहते हैं। तो इस हेडोनिक ट्रेडमिल की समस्या से बाहर कैसे निकलें, इसका जवाब हमें एक बहुत ही पुराने दर्शन में मिलता है। चलिए स्टोइक से प्रेरित सोच के इस गहरे बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जीवन के दो दर्शनों में अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है सुख की वो कभी न खत्म होने वाली खोज, और दूसरी तरफ है स्टोइक नजरिया, जो बाहरी सुख सुविधाओं के बजाय आत्मनिर्भरता और अपनी अंदरूनी शक्ति को मजबूत करने पर जोर देता है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का जो सेंट्रल आइडिया है वो सामने आता है। सच्ची सफलता और नियंत्रण की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। जब तक हम अपने मन को नहीं साधते, बाहरी दुनिया को साधना नामुमकिन सा है। तो भीतरी दुनिया पर महारत हासिल करने का पहला कदम क्या है? चलिए स्टोइक दर्शन के सबसे मूल सिद्धांत पर चलते हैं, ये समझना कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। लेखक का यह अनुभव शायद हम में से कई लोगों के साथ होता है। हम अपना सबसे कीमती रिसोर्स यानी समय और ध्यान उन चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जैसे इंटरनेट पर जानकारी के अंतहीन जाल में खो जाना। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपना ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर लगाना है जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे विचार, हमारे काम, हमारे रिएक्शंस, इन पर हमारा पूरा अधिकार है। बाकी सब कुछ बस बाहरी शोर है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस की ये बात इस विचार को बहुत ही शानदार ढंग से सामने रखती है। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना ही असल में सच्ची बुद्धिमानी है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि क्या हमारे कंट्रोल में है, तो अगला कदम आता है अपनी भीतरी दुनिया की रक्षा करना। चलिए अब मन की शांति बनाए रखने के लिए एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पे नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही सीधी और एक्शन लेने लायक प्रक्रिया है। अपने मन को बाहरी नेगेटिविटी से बचाने के लिए ये 3 सरल कदम उठाए जा सकते हैं और ये रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। पहला कदम है अपने मूड को प्रोटेक्ट करना। स्टोइक्स का मानना था कि दूसरों के प्रति दयालु होना जरूरी है, लेकिन उनकी नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करके हम अपनी मेंटल एनर्जी को उन चीजों के लिए बचाते हैं जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। दूसरा कदम है जानकारी के मामले में थोड़ा सेलेक्टिव होना। आज के डिजिटल युग में जहां हम लगातार खबरों और सोशल मीडिया से घिरे रहते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। हमें सिर्फ वही जानकारी लेनी चाहिए जो हमारे फोकस और मन की शांति को बढ़ाए, ना कि उसे छीने। और तीसरा कदम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी खुद को देखना। लेखक जर्नलिंग का सुझाव देते हैं। अपने विचारों को लिखने से हमें अपने उन मेंटल पैटर्न्स को पहचानने में मदद मिलती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जैसे कि लालच, गुस्सा या हर बहस जीतने की जिद। इन रणनीतियों को समझने के बाद अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल मैसेज की ओर बढ़ते हैं। असली शक्ति बाहरी हालात में नहीं बल्कि अपनी सोच को आकार देने में है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। बाहरी घटनाएं हमें डिफाइन नहीं करती, बल्कि हम उन घटनाओं के बारे में जो कहानी अपने मन में बनाते हैं वही हमें डिफाइन करती है। हमारे साथ जो होता है वो उतना जरूरी नहीं जितना कि हम उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं। रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस की ये बात हमारी इस पर्सनल पावर को जबरदस्त तरीके से दिखाती है।
हमारी अंदरूनी हालत पर हमारा पूरा कंट्रोल है, अगर हम उस कंट्रोल को इस्तेमाल करना चाहें तो इससे मुख्य सीख ये मिलती है कि हम अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं। बाहरी दुनिया चाहे जो भी मोड़ ले, हम जब चाहें अपने कहानी का रुख बदल सकते हैं, अपने नजरिए को बदल सकते हैं। अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। स्टोइक दर्शन सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है, एक जीवन जीने का तरीका है। तो क्यों ना आज ही अपने जीवन की किसी एक कहानी को एक नया, ज्यादा शक्तिशाली मोड़ देने के बारे में सोचा जाए। अगर आपको यह सारांश पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और आप अपने या अपने बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए क्या कदम उठाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश मिलते रहें। अगली बार मिलूंगा एक नई किताब के साथ जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी।